हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आज अपनी अगले सेशन में वेलकम करता हूं। राधे राधे। और आज का जो हमने टॉपिक लिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ग्रहों का मंत्रालय। ठीक है, जैसे कि हम एक राज्यसभा देखते हैं, तो जैसे पिक्चरों में हमने देखा है एक राज्यसभा होती है जिसमें राजा, मंत्री और सेना और सेनापति इन सब चीज़ होती हैं। ऐसे ही जो हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी एक समूह बनाया गया है। वो उसी समूह के अकॉर्डिंग और उसी समूह के हिसाब से उनके पद जो है डिसाइडेड किया गया है। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, सूर्य और जो चंद्रमा जो होते हैं उनको राशि पद दिया गया है। राशि मतलब सूर्य हो गए हमारे राजा और जो चंद्रमा होता है वो हो गई रानी। तो दोनों को राजा और रानी का ही पद मिला है। इसके अलावा जो हमारे मंगल है, यानी कि मंगल देव जो हैं, उनको पद दिया गया है सेनापति का, क्योंकि मंगल जो होते हैं हमारे थोड़े से लड़ाई झगड़े में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, तो इसलिए उनको सेनापति का सेना अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि सेनापति बनाया गया है, जो कि पूरी सेना का संचालन करते हैं और सारी सेना जो है इन्हीं के हिसाब से काम करती है। जैसे एक सेनापति होता है जो सिर्फ एक राजा का ही अपना ऑर्डर मानता है, ऐसे ही सेम मंगल भी है जो कि हमेशा इस राशि पद के हिसाब से ही कार्य करता है और इन्हीं का ही ऑर्डर फॉलो करता है। अगले जो हमारे ग्रह आते हैं बृहस्पति एंड शुक्र। बृहस्पति और शुक्र को जो है उस राज्यसभा में एक मंत्री का पद दिया गया है। मंत्री का पद क्यों दिया गया है? क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, भले ही एक राक्षसों के हैं एक देवताओं के, तो इन लोगों के पास बहुत सारी नॉलेज है, जिस नॉलेज को ये एज ए मंत्री इनको दिया गया है कि भाई आपको पास नॉलेज काफ़ी है, तो हम आपको एक मंत्री बनाते हैं, यहाँ पे मिनिस्टर बनाया है इनको उस राज्यसभा का। तो दोनों ही उस राज्यसभा के मंत्री हैं, सलाहकार हैं, जो कि समय समय पर राजा को अपनी सलाह देते हैं। अब चौथे आते हैं हमारे 2 1 2 3 4 5, ये छठे हो गए हमारे शनिदेव। अब शनिदेव जो हैं वो एक सैनिक या एक सेवक, जितने भी सर्वेंट होते हैं वो हमारे शनिदेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कभी भी अपने जो सर्वेंट होते हैं, जो आपके डाउनफॉल होते हैं, जो आपके डाउनलाइन में नीचे काम कर रहे होते हैं, उनको हमेशा रेस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसा ना करने से आपका शनि जो है वो खराब होता है और आने वाली जो साढ़े साथी होती है, हो सकता है उस साढ़े साथी में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इसलिए हमेशा अपने सर्वेंटों का रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगले आते हैं राहु एंड केतु। राहु केतु जो है एक सेना है, जिस सेना का संचालन मंगलदेव करते हैं, उसी सेना में जो सेना होती है उनकी, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे राहु एंड केतु। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा कि सूर्य और चंद्रमा को राशि पद में राजा और रानी का पद दिया गया है, मंगल को सेनापति का दिया गया है, यानी कि जो सेनाध्यक्ष है, और जो बृहस्पति और शुक्र को मंत्री बनाया गया है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं ऐसे उनके यहाँ भी मंत्री बनाए गए हैं। अगला है शनिदेव। शनिदेव को एक सैनिक या सेवक, मोस्टली सेवक का ही ये प्रतिनिधित्व करता है और इसको एक सेवक का ही रूप दिया गया है, और राहु केतु को सेना कर दिया गया। तो इस तरीके से ही हमारे ग्रहों का मंत्रालय है। ये भी आपके आने वाली आगे जो प्रेडिक्शन होगी उसमें ये भी काम देगा, तो इसलिए ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में देखते हैं कुछ अच्छा टॉपिक लाने के लिए जो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है, राधे राधे। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में आपसे मिलते हैं।